ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। ये जो हम लोगों ने क्यूज रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए इसके पीछे के पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 300 तक हम लोग देख चुके थे। 300 से आगे के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। अगर सबसे पहली बार पूछेगा तब तो दक्षिण अफ्रीका आंसर है, लेकिन भारत में पहली बार पूछेगा तब आंसर हो जाएगा चंपारण में। और ये इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में तीनकठिया प्रथा के विरोध में। नेक्स्ट है कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो चंपारण सत्याग्रह में किसने साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, बिहार के एक नेता थे, किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है कि चंपारण जनपद में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो इसका तात्पर्य था कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती अनिवार्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। तो ये किससे जुड़ा हुआ था? तीनकठिया प्रथा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1917-18 में गांधी जी अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजदूर ने हिस्सा लिया था। एक चीज़ याद रखिएगा, 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना की थी और महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल भी अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किया था। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग भी 1917 के चंपारण में ही किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया था आरंभ सूती मिल कामगारों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था किसने? राजकुमार शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल से एक चीज याद रखिएगा, एक जो अंग्रेज अधिकारी था एमन, जिससे शुक्ल जी 25 सालों तक लगातार लड़ते रहे थे, वही एमन अधिकारी इनके श्राद्ध काम के लिए 300 रुपये भेजता है और कहता है कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से अगर नहीं संबंधित की बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित थे, जेबी कृपलानी भी थे, लेकिन जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जो थे वो इससे संबंधित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह का, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920। सन्या अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930। और चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो 1917। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये वही किया था, अहमदाबाद की हड़ताल, जो कि 1918 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है वो वाराणसी में दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो सर सही इसमें कौन है? दक्षिण अफ्रीका 1930, यही सही, 1903 यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, यह किसानों से जुड़ा था, यह सही है।
इसे तिनकठिया प्रथा के विरोध में संचालित किया गया था, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें एमके गांधी का सहयोग दिया था, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एमके गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, तो ये गलत है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया था, किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्लियर है। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, ये सही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट है हमारा कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, देखिए कारण दिया हुआ है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी, ये सही है। प्रशासन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि वह अहिंसा के आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अत्यंत अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, ये भी बिल्कुल सही है। वह भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। वो यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एमके गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो ये गांधी जी ने ये कहा था कि उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है, तो गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे उनका नाम था मनवेंद्र नाथ रॉय, यानी एमएन रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएन रॉय। नेक्स्ट है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किया था बीपी बाडिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी बाडिया। बीपी बाडिया जो मजदूर संघ की स्थापना किए थे उनका नाम था मद्रास मजदूर संघ, और इसमें मुख्यतः बकिंघम और कपड़ा मिल कर्नाटक कपड़ा मिल के मजदूर शामिल थे। नेक्स्ट है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 को। और किसके द्वारा? एनएम जोशी के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है अगर हम बात करते हैं तो वो किसके? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोगों ने देखा पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, और कब? 1918 में। और यह जो था वो उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। नेक्स्ट है कि नागपुर में 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये 1929 की बात कर रहा है जो कि नागपुर में संपन्न हुआ था, उसको किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो कब था? 1926 से लेकर 1939 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये लाला लाजपत राय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुखिया कौन थे? एमएन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी साम्यवादी दल।
नेक्स्ट है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो एम एन रॉय के द्वारा गठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसे लाया कब गया था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आप लोग सब पढ़े होंगे कि डॉक्टर सतपाल और जो सैफुद्दीन किचलू थी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बिना दलील। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय देखिए 1919 में हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही होगा, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो 1916 से लेकर 1921 तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? यहाँ पूर्व पूछ रहा। असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं और रॉलेट एक्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और तुरंत पहले कौन हुआ था? रॉलेट एक्ट का बनना हुआ था, वो हुआ था 19 मार्च 1919 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनऑर्किडल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मांटेगू को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया गया है? तो ये जलियांवाला बाग का नरसंहार को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? तो सर की उपाधि त्यागी गई थी किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और नाम याद रखिएगा, जमाना लाल बजाज, जिसने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से एक चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी ने इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे किसके गिरफ्तारी के विरोध में? तो ये किसके गिरफ्तारी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सतपाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज जलियांवाला बाग हत्याकांड से याद रखिएगा, इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय जो था वो डायर का सहयोग किया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो ये रॉलेट सत्याग्रह ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1919 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो ये शंकर नायर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसने? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछ रहा है प्रारूप लिखने का कार्य किसने सौंपा था? देखिए, कांग्रेस जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था और इसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, और जिसमें गांधी जी को प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था
19 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद, और इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो ये उधम सिंह ने मारा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। नेक्स्ट है कि उधम सिंह को लंदन में किसने मारा था? तो उधम सिंह ने लंदन में मारा, तो किसको मारा? सर माइकल ओ डायर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 30 मई 1919 को अपना ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। जबकि महात्मा गांधी जमानालाल बजाज ने भी लौटाया था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक डेट दे रखा है 30 मई 1919। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य जो था वो व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट पर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करते हैं, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर है डॉक्टर सतपाल का बंदी बनाया जाना। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था जलियांवाला बाग से, तो 2 तो पहले होगा 1 से। फिर है 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये सबसे लास्ट में हुआ। तो इसका जो सही सीरीज होगा वो हो जाएगा 2 और 1 और 3, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन का जो आगमन था वो 3 फरवरी 1928 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने के लिए अनुरोध किया गया था, वो किस शहर में हुई थी? तो वो इलाहाबाद में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका संबंध किससे? खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। आप लोगों को पता होगा कि खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में शुरू किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष किसको 1919 में चुना गया? तो महात्मा गांधी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वो कौन थे? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। इनसे एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने ही रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का भी सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम यही था कि हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थी उसमें काफ़ी कमी आ गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये हकीम अजमल खान ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, हाँ ये था। मुसलमान समाज का सुधार, ये नहीं था। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग, ये भी नहीं था। और ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 दोनों। नेक्स्ट है कि 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो 1921 का जो मोपला आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, हाँ। खलीफा को हटाने के लिए नहीं। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, हाँ। और कांग्रेस में जिन्ना को हंसिए पर लाने के लिए, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली और मोहम्मद अली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1920 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। नेक्स्ट है कि नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन में से तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ये बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट जाना, ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी होना, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जो जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी जो वकालत छोड़ दिया था उनका नाम था चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये बिहार में छपरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय ही दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, यह सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, यह भी सही है। MA जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी लोअर एग्जाम में, जिसको लेकिन UPPSC जो है वो इसका सही आंसर मानता है 4 फरवरी 1922। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएंगे कि 5 फरवरी 1922। तो ये कंट्रोवर्सी है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये चौरी चौरा कांड ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। और चौरी चौरा कांड से ही दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा किस जनपद में था? तो चौरी चौरा की अगर बात करते हैं तो ये गोरखपुर जनपद में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर।
नेक्स्ट है कि चौरी चौरा के घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जो थे वो बारदोली में थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली। नेक्स्ट है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। तो ये चौरी चौरा कांड के समय 11 फरवरी 1922 को उन्होंने वापस ले लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम अंकित करें। तो देखिए, चौरी चौरा कांड में पुलिस कांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो देखिए, सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस कांड ही होता है, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया जाता है, फिर गांधी जी जो द्वारा 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है और फिर 13 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली जाती है और 6 वर्ष की सजा सुनाया जाता है। लेकिन फिर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। तो ये अपने सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के आधार पर कीजिए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन और बारदोली प्रस्ताव। तो देखिए, सबसे पहले हुआ चौरी चौरा कांड, उसके बाद हुआ बारदोली प्रस्ताव और फिर हुआ सहयोग आंदोलन का स्थगन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 2। नेक्स्ट है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये डॉक्टर मुंजे ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसमें सुमेल देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुमेलित है, 1905 बंगाल विभाजन, 1909 मार्लो मिंटो सुधार, 1930 असहयोग आंदोलन नहीं है क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो अगर हम बात करते हैं 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये गलत है क्योंकि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है। 1931 में राजगुरु को फांसी, यही सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। तो ये किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1921-1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो मुख्य प्रतिफल क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी। तो काशी विद्यापीठ भी, जामिया मिलिया भी, गुजरात विद्यापीठ भी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट है कि 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो पुनरावृत्ति का क्या कारण था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। इस स्थगन का सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो सीरीज से आप लोगों के लिए ये कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।